नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने नित्या क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज हम मैथ का नया एक टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि मैं अब वॉल्यूम वाले चैप्टर की तरफ बढ़ूंगा। दोस्तों वॉल्यूम के मैं एक एक करके आपको सभी टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो आज मैं पहला टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है दोस्तों घन का आयतन। मैंने टॉपिक दोस्तों पीछे लिख भी दिया है जिसका नाम है घन का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम घन की बात कर रहे हैं दोस्तों। आपने जैसे मैंने आपको बताया था ना जी, वर्ग वर्ग के बारे में दोस्तों बताया था। ये क्या है, एक वर्ग जो होता है दोस्तों 2 डिग्री डायमेंशन का बना हुआ होता है, यानी ये 2D डायमेंशन है, यानी इसमें आधार गुणा क्षेत्रफल है। तो यहां तक समझ में दोस्तों आपको आ गया। अब क्या हुआ दोस्तों, यदि हम दोस्तों इसमें ऊंचाई और बढ़ा दें तो दोस्तों ये जो घन बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं आपको बता दूं। देखिए मैं अगर इसमें ऊंचाई और बना दूं दोस्तों, ये घन बन जाएगा। देखिए मैं आपको पहले एक घन बना कर दिखा देता हूं। घन ऐसा बनता है, ये दोस्तों बन गया हमारा घन। अब क्या है, थोड़ा सा देखिए डायग्राम खतरनाक सा बनना है, थोड़ा सा सही सा बना लें। लो जी दोस्तों, बन गया हमारा घन। दोस्तों जैसे वर्ग में हुआ करता था ना कि ये क्या दोस्तों लंबाई है, ये वाली दोस्तों क्या है लंबाई है, और ये वाली दोस्तों क्या है चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई दोस्तों, और ये क्या होगी हमारी हाइट होगी यानी h। ये दोस्तों क्या चौड़ाई होगी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसके अंदर ऊंचाई भी काउंट हो जाए दोस्तों, वो क्या होगा आपका घन बन जाएगा। घन एक ऐसा डिब्बे की तरह हो जाएगा, लेकिन उसकी सारी भुजा दोस्तों क्या होंगी बराबर होगी। जैसे कि जो हमारी लंबाई है दोस्तों ये भी a होगी, यानी हम माने कोई भी, जैसे कि ये तो मैं दोस्तों आपको समझाया था। अब हम इसको बनाते हैं सही से। देखिए दोस्तों, इसकी जो लंबाई दोस्तों वो भी a है, और जो चौड़ाई है वो भी क्या दोस्तों a है, और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो भी क्या है दोस्तों a है। तो यहाँ पर समझना बहुत दोस्तों, क्योंकि इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दोस्तों तीनों ही क्या बराबर होती हैं। तो इसका दोस्तों आयतन का जो फॉर्मूला बनेगा, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा यानी आयतन का दोस्तों, वो क्या होगा उसको देख लेते हैं। दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कि वर्ग के अंदर ऐसा पढ़ा था कि आधार का क्षेत्रफल, तो ऐसी इसका है दोस्तों आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इसमें इंटू ऊंचाई की गुणा कर देते हैं दोस्तों, इंटू ऊंचाई की गुणा। ये दोस्तों 3 डायमेंशन फिगर होती है, ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ये 3 डायमेंशन फिगर होती है। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अभी हमने वर्ग के अंदर पढ़ा था कि आधार का क्षेत्रफल कैसा होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई करते थे। तो इसकी लंबाई दोस्तों क्या है वो a है, और चौड़ाई क्या दोस्तों वो भी a है। तो क्या होगा आधार का क्षेत्रफल तो दोस्तों ये होगा। अब कह रहा इंटू ऊंचाई, इसकी इंटू ऊंचाई भी दोस्तों क्या है वो भी क्या है a है। तो दोस्तों क्या करेंगे हम a कर देंगे। तो क्या होगा दोस्तों a की क्या होगी दोस्तों क्यूब होगी, यानी इसके आयतन का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों आयतन का a की क्यूब, यानी भुजा की क्यूब बोल देते हैं हम हिंदी के अंदर। तो दोस्तों इसमें एक विकर्ण होता है। विकर्ण जो होता है दोस्तों वो इस तरह का होता है कि इस डिब्बे के अंदर, यानी जो घन बनाया है इस घन के अंदर सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, यानी सबसे बड़ा बांस रखने लगे तो कौन सा होगा। मान लीजिए जिस कमरे के अंदर मैं हूं, यानी जहां मैं पढ़ा रहा हूं, ये देखिए इसमें भी क्या है दोस्तों, ये भी एक घन की तरह ही है। यदि इसके डायगोनल यानी यहां से दोस्तों और एक यहां तक की, यानी घन में जो विकर्ण होगा दोस्तों वो सबसे लंबी भुजा होगी। तो हम विकर्ण की बात करते हैं दोस्तों, विकर्ण कैसे निकालेंगे इसका। विकर्ण निकालने के तरीका दोस्तों ये बता रहा हूं। देखिए कहने का मतलब ये है, जब हमने इसमें पढ़ा था दोस्तों क्या नाम है, जब वर्ग में पढ़ रहे थे तो वर्ग में हम इस तरह से पढ़ रहे थे कि ये वाला विकर्ण होता है, यानी ये वाला। लेकिन दोस्तों वर्ग में तो हमारा ये था,
ये वाला। लेकिन दोस्तों क्यूब में जो होगा दोस्तों यहाँ से लेकर जो ये वाले को आप देख लो, कोई सा भी यहाँ से देखा, और जो यहाँ तक की जो भुजा होगी दोस्तों, सबसे लंबी जो भुजा होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो ही क्या होगी, विकर्ण होगी। अब विकर्ण निकालने की दोस्तों तीनों भुजाओं का दोस्तों क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर क्या आता है, ये ए भुजा थी, ये भी ए थी, इसमें दोस्तों ऊंचाई भी है। यदि ये सरफेस है, इसकी ऊंचाई भी हो तो दोस्तों ऊंचाई भी है, तो क्या हो दोस्तों, लंबाई का स्क्वायर यानी विकर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस दोस्तों चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे। और दोस्तों ये जो है विकर्ण, ये स्क्वायर जो दोस्तों इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, विकर्ण, तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा पूरे पे, यानी स्क्वायर हट जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। और क्या मतलब होगा दोस्तों, 3 क्या होगा, 3a स्क्वायर आ गया दोस्तों, यानी रूट पर। तो दोस्तों यदि मैं ए स्क्वायर को, यानी जो ए स्क्वायर है कि इसको बाहर निकालूंगा तो क्या लेकर जाए दोस्तों, बाहर तो आएगा ए, अंदर क्या रह जाएगा आपका √3, यानी विकर्ण की जो लंबाई आएगी क्या आएगी, भुजा √3 आ जाएगी दोस्तों, ये आएगा आपका विकर्ण। तो यानी विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो ये होगा। अब दोस्तों इसमें एक चीज और है, एक है आपकी कि सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी सारी पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी आपका है जिसे बोलते हैं दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों, वो क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, उसे कैसे निकालते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ के बारे में मैं आपको देखिए विस्तार से समझा देता हूं दोस्तों। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, एक डिब्बी है, माचिस की है, ये आपने देखो सभी लोग जानते हैं ये माचिस की डिब्बी है। अब क्या हुआ, इसकी सारी पृष्ठों का क्षेत्रफल, अभी घन होगा तो दोस्तों इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, सारे पृष्ठों की बराबर होगी, यानी इस वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है इसके अंदर, इस वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, इस वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई है, इस वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, इस वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और इस वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसकी जितनी भी पृष्ठ होते हैं दोस्तों, यानी सभी पृष्ठ का क्या करना है दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना। और क्षेत्रफल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी इस वाले की बात करूं, ये जो है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, अगर साइड की बात करूं तो इसमें क्या होगा दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो जितने भी पृष्ठ हैं, अब कितनी पृष्ठ होती हैं एक घन के अंदर, पूरी 6 पृष्ठ होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से, तो कितनी होगी, 6 पृष्ठ होगी, जिनका क्या होगा दोस्तों, क्या करना होगा आपका, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, उसमें लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए है, तो क्या होगा दोस्तों, हम क्या कर देंगे, एक उसका क्षेत्रफल ए का स्क्वायर, यानी संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 6a स्क्वायर। 6a क्यों हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हो जाएगा जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि 6 तो पृष्ठ हैं दोस्तों, और 6 पृष्ठ में से लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए ही है, तो समझ में आ गया। तो कितना होगा दोस्तों, 6a का दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आपका ये आएगा, यानी TSA टोटल संपूर्ण, यानी टोटल सरफेस एरिया जो होगा आपका क्या आएगा दोस्तों, 6a स्क्वायर आएगा। तो दोस्तों ये तो इसके फॉर्मूले थे। अब दोस्तों बात करेंगे दोस्तों इसके घन के बारे में, घन की किसके बारे में दोस्तों, हम सवालों के बारे में, इसके सवाल किस तरह से आते हैं, देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं, ये कह रहा है कि भैया कि उस घन का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा जिसका विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है। देखिए एक सवाल है हमारा घन का विकर्ण, यानी दोस्तों ए, यानी सवाल कह रहा है कि घन का जो विकर्ण है दोस्तों के है, वो कह रहा है 4√3 है, उस घन का आयतन निकालना, यानी वॉल्यूम दोस्तों क्या होगा, उस घन का आयतन क्या होगा दोस्तों जिसका विकर्ण 4√3 है, तो उस घन का दोस्तों आयतन पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों मैंने अभी जो आपको फॉर्मूले कराए हैं बिल्कुल इसी पे ही आपको सवाल दिया है, और मेरे हिसाब से सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो घन का विकर्ण होता है दोस्तों वो कुछ ऐसा होता है, क्या होता है, विकर्ण बराबर दोस्तों, हम इसको हल करेंगे तो दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए जो घन का विकर्ण होता है दोस्तों 4√3 होता है, ये तो इसने दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या होता है फॉर्मूले के अंदर होता है दोस्तों भुजा √3, क्या होता है भुजा √3। अब k की वैल्यू इसने पहले ही दे रखी है दोस्तों 4 बराबर क्या होगा दोस्तों, यानी भुजा √3, यही तो होगा दोस्तों। ये देख k की वैल्यू मैं पूरी लिख देता हूं दोस्तों,
क्या है 4√3 बराबर, जो किसके बराबर है, भुजा √3 के बराबर है। अब देखिए दोस्तों √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचा दोस्तों 4, इधर क्या बचा a, यानी जो घन की भुजा है दोस्तों कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत आ गई नहीं है। लेकिन दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं, अब आगे बात करेंगे दोस्तों इसके हम वॉल्यूम की। अब दोस्तों इसका जो आयतन निकालते हैं यानी वॉल्यूम निकालते हैं आयतन, तो वो आयतन का जो फॉर्मूला दोस्तों वो है भुजा की क्यूब, यानी भुजा की दोस्तों क्या करना होगा, आपको क्यूब करनी होगी। तो हमारे पास जो भुजा थी दोस्तों कितनी आई है 4 निकल गई है, तो 4 की आपको दोस्तों क्या करनी होगी, क्यूब करनी होगी। अब 4 की क्यूब आपको पता ही है, इसको 3 बार खोल के लिखेंगे, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, नहीं 4 चौके 16, चौके दोस्तों कितना होगा 64, यानी वॉल्यूम कितना आ गया दोस्तों हमारा 64 आ गया। तो आप समझ गए दोस्तों कि इस जिस घन का विकर्ण 4√3 है उसका आयतन कितना होगा दोस्तों, यानी 64 घन सेंटीमीटर होगा, 64 घन सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया था। तो दोस्तों समझ में आ गया, जहां तक आपको दोस्तों क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल भी दोस्तों कुछ ऐसी दिया गया है, कह रहा है यदि एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। यानी दूसरा एक नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, यानी दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा क्या है दोस्तों, वो ये कह रहा है एक घन का जो विकर्ण है वो कह रहा है √12 है, तो उस वाले घन का जो आयतन कितना होगा, यानी ये पूछा है दोस्तों। देखिए मैं ये नहीं चाहता कि आपके सभी सवालों को दोस्तों मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, यानी कहने का मतलब उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा दोस्तों। तो आप पहले छोटे छोटे सवालों को समझिए। घन का विकर्ण आपको दिया गया है, विकर्ण का फॉर्मूला दोस्तों के बराबर क्या दिया हुआ होता है, यानी भुजा √3 ये होता है दोस्तों, यानी भुजा निकल जाएगी आपकी, के की वैल्यू वो रही कितनी है √12 है, बराबर किसके दोस्तों a√3 के बराबर है। तो दोस्तों मैं इस कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या कि यानी जो 12 है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा कितना दोस्तों 3, यानी 2 दूनी 4 दिया दोस्तों कितना होगा 12 हो गया ना, बराबर a√3 आ गया दोस्तों। अब देखिए जब भी कभी रूट के अंदर 2 पेयर बन जाते हैं, किसी भी एक संख्या के डबल पेयर बन जाते हैं, उसका एक पेयर बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, एक पेयर बाहर निकालते हैं। कहने का मतलब 2 बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या रह जाएगा दोस्तों √3 रह जाएगा, बराबर क्या रहेगा a√3 रह गया। अब √3 से √3 कैंसिल होगा, तो हमारे पास भुजा कितनी आ गई दोस्तों 2 सेंटीमीटर की आ गई, क्योंकि वो क्या सेंटीमीटर में दिया गया है। और आपसे फिर इसका क्या पूछा दोस्तों, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम निकालेंगे क्या करेंगे, यानी V इक्वल टू दोस्तों क्या करेंगे भुजा की क्यू करना होगा। तो देखिए त्रिपति गौर जी गुड इवनिंग, तो आप इतनी देर से जुड़े हैं, हमारी क्लास को स्टार्ट हुए दोस्तों पूरी सही समय पर आज स्टार्ट हो गई थी क्लास, और आज क्लास में सभी बच्चे पता ना कहाँ सो गए हैं। तो दोस्तों मैंने जो फॉर्मूले बताया थे मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा एक बार, वो उसको देख लेना। हम घन की बात कर रहे हैं दोस्तों, घन का अब निकालने वॉल्यूम। तो V इक्वल टू भुजा की कितना है आपके पास 2 है, 2 की क्यूब करेंगे दोस्तों, सभी जानते हैं कि 2 की क्यूब का मतलब कितना होता है 8, यानी घन सेंटीमीटर में क्या आ गया दोस्तों आंसर आ गया। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको फॉर्मूले। त्रिपति गौर जी टाइम चेंज नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, इसलिए विजय कुमार जी गुड इवनिंग, इसलिए क्योंकि ये जो टाइम है मेरा इस समय कोई भी और क्लास नहीं है, बाकी सभी क्लास घिरी हुई हैं दोस्तों। मैं नहीं चाहता किसी क्लास को आगे पीछे कर दूं, लेकिन हाँ कल से मेरी एक क्लास सुबह के समय प्रैक्टिस सेट की ज़रूर होगी, तो ध्यान रखना दोस्तों। यानी टाइम हमारा 10 से 11 का होगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना कि मेरी क्लास होगी 10 से 11, जिसमें आपको सभी टाइप के सवाल आएंगे, यानी लेके यानी कहने का मतलब आपके साधारण ब्याज है, लाभ हानि से दोस्तों, यानी आयतन से, क्षेत्रफल से, सभी से होंगे दोस्तों। मैं सभी को आप पढ़ाऊंगा उन्हें। हाँ ये बात तो जरूर है कि ये पैपी और पेन के जरूर नहीं होता दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों, भी इसको समझने की कोशिश करें दोस्तों। मैं जो आज जो सवाल लेकर आया हूँ दोस्तों आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, यानी हल्के हल्के करके पढ़ाऊंगा। देखिए दोस्तों मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, मैंने जो अब तक पढ़ाया है। देखिए मैं दोस्तों घन के बारे में बात कर रहा था दोस्तों। देखिए
मैं इस घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में बात कर रहा था। मैंने बताया था जो वर्ग होता है ना दोस्तों, जो वर्ग होता है उस वर्ग की अगर हम ऊंचाई बना दें दोस्तों, उसी लंबाई की यानी ऊंचाई बना दें तो दोस्तों वो घन बन जाता है। सॉरी मैम, मैं आपसे इस चीज के लिए सॉरी मान सकता हूँ। दीपक जी गुड मॉर्निंग, उस गुड इवनिंग, सॉरी, मैं इस चीज़ के लिए सॉरी मांग सकता हूँ मैम। ये मेरा जो समय है वो यही रहेगा, यानी मैथ का टाइम तो वो यही रहेगा, और मैं आपको प्रैक्टिस सेट का जो टाइम दूंगा वो मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 11 है कि वो एक ऐसा समय है कि आप उसमें फ्री हो सकते हैं सभी लोग। तो मैं इस चीज़ के लिए दोस्तों माफ़ी मांगूंगा, लेकिन आपके कहने पर एक बार मैं डिस्कस करके देख लूँगा कि क्लास का टाइमिंग अगर चेंज होता है तो मैं कर लूँगा, इसमें मेरे कोई वो नहीं चाह रहा। तो दोस्तों देखिए स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने घन का आयतन के बारे में बात करी थी। घन का आयतन जो होता है दोस्तों, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, दोस्तों घन का जो आयतन होता है वो इस तरह से होता है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। कोई नहीं, कोई नहीं विजय सिंह जी, देखिए हम जो बात करेंगे आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का यानी वर्ग का जो आधार का जो क्षेत्रफल जो वर्ग है, ये वर्ग के ही क्या है, ये वर्ग की ही टू कॉपी है। वर्ग जो होता है दोस्तों 2 डायमेंशन में होता है, लेकिन ये 3 डायमेंशन में होता है। क्यों होता है? वर्ग की लंबाई और चौड़ाई थी दोस्तों, लेकिन घन की क्या है, एक ऊंचाई भी है, तो इसलिए उसे 3 डायमेंशन में बोल देते हैं। ये एक डिब्बे की टाइप का होता है, वो एक सरफेस पे ही बनाया जा सकता है जी। जी वो आगे चलेंगे दोस्तों। तो मैंने आप समझने आपको यहां तक समझ में आ कि उसके आधार का क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। वर्ग का जो आधार का क्षेत्रफल क्या था दोस्तों, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई दोस्तों इसकी भी क्या है, ए है और ए है, तो मैंने वो लिख दिया। ऊंचाई दोस्तों इसकी वो भी ये ए है, तो क्या होगा दोस्तों, इसका आयतन का फॉर्मूला ए की क्यूब हो गया। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे आगे देखते हैं दोस्तों, विकर्ण की बात कर रहे हैं। अब विकर्ण क्या होगा, हमने जो वर्ग का जो विकर्ण निकालते थे वो इस तरह से निकालते थे, यानी ये था लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो करते थे। लेकिन क्या है, घन की बात करें तो घन में दोस्तों जो विकर्ण निकलेगा ऐसे निकलेगा, मान लीजिए सबसे लंबी भुजा होगी। मैं दोबारा ही बता रहा हूं, देखिए जो घन का विकर्ण निकलेगा दोस्तों वो सबसे लंबी भुजा निकलेगी, जिससे कि एक कमरे के अंदर जो डायगोनल होता है सबसे बड़ा होता है। जैसे कि इस कमरे के अंदर यहां से लेकर उस कोने तक की जो भुजा होगी दोस्तों सबसे लंबी होगी, वो ही क्या होगा दोस्तों, विकर्ण होगा। उस विकर्ण में क्या होगा दोस्तों, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होते हैं विकर्ण के स्क्वायर के। ये स्क्वायर इधर जाकर दोस्तों क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, और इन सभी पे दोस्तों क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कितने हो गए दोस्तों, 3a स्क्वायर। जब दोस्तों इसे रूट से बाहर निकालेंगे, ये ए का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर निकल जाएगा ए के रूप में, अंदर क्या रह जाएगा, √3 रह जाएगा। तो विकर्ण बराबर क्या होगा, a√3 आएगा आपका। तो यहाँ तक समझ में आ गया विकर्ण क्या होता है, उसका भुजा √3 होता है, आयतन होता है a की क्यूब। अब आगे करेंगे दोस्तों समघन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए दोस्तों मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जो मैंने माचिस ली थी ना दोस्तों, सॉरी मैं एक किताब ले लेता हूँ, चार्जर। देखिए ये किताब है दोस्तों। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा ध्यान देना जी। अब मैं इस किताब के बारे में बात करूंगा। देखिए इसमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना, थोड़ी देर के समझ लेना कि ये क्या दोस्तों, घन है। अब क्या हुआ, मैं संपूर्ण पृष्ठ के बारे में यानी जितनी भी दोस्तों से पृष्ठ होती हैं उनका क्षेत्रफल निकालना, जितनी भी पृष्ठ होती हैं उनका क्षेत्रफल निकालना। कैसे, अब मान लीजिए इस पृष्ठ की बात करें, इसमें लंबाई और चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल निकल गया। इसके पीछे वाली जो पथ है उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई दोस्तों, इसके प्रश्न क्षेत्रफल निकल गया। अब इस वाले को देखें, लंबाई और ऊंचाई का करेंगे, अब क्षेत्रफल निकल जाएगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे लंबाई चौड़ाई। तो जितने भी पृष्ठ हैं, एक घन के अंदर 6 पृष्ठ होती हैं, और 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा। सभी को पता है कि सभी पृष्ठ की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ए और ए है, यानी लंबाई चौड़ाई तो उसकी क्या है, ए है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, और 6 पृष्ठ का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर दोस्तों। तो क्या होगा, इसका टोटल सरफेस जो एरिया होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका 6a स्क्वायर होगा। तो दोस्तों ये इसके फॉर्मूले थे। अब हम इसके
सवाल पर चले थे। सवाल क्या था हमारा, मैं आपको बता देता हूं। देखिए सवाल ये था दोस्तों, पहला जो सवाल था, कुछ मैं बोल के एक बार सुना देता हूं क्या सवाल है। ये कह रहा था उस घन का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा जिसके विकर्ण की माप 4√3 है। उस घन का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा जिसके विकर्ण की माप 4√3 है। अब उसका आयतन क्या होगा, देखिए विकर्ण यानी k बराबर 4√3 है और आयतन में पूछ रहा है। देखिए दोस्तों अभी आपको पता भी है कि उसके विकर्ण जो होता है के बराबर क्या होता है, भुजा√3 होता है। ये तो मैंने आपको बताया। वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, ए की क्यूब होता है। ये तो निकालना होगा, ये दो चीज आपको निकालनी है। देखिए उसने विकर्ण दिया हो, अब विकर्ण से पहले क्या करेंगे दोस्तों, भुजा निकालेंगे। भुजा निकालेंगे नहीं, विकर्ण बराबर क्या होता है हमारे, के बराबर a√3 होता है। के की वैल्यू दोस्तों उसने पहले से दे रखी कितनी है, 4√3 है। वो मैंने के की जगह पुटअप कर दी। अब √3 से √3 दोस्तों चला गया, a बराबर हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया। नहीं, भुजा हमारी दोस्तों कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्या निकालना था दोस्तों, हमें इसका आयतन निकालना था। आयतन है इसका दोस्तों a की क्यूब, तो v बराबर क्या होता है 4√3, 4 की पावर 3। तो दोस्तों 4 की पावर जितनी भी पावर होगी 3 बार 4 को खोल कर लिख देंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी 4 चौक 16 चौक दोस्तों कितना आएगा 64। और जो आयतन आता है ना दोस्तों वो घन में आता है, यानी घन में आता है क्यूब में। तो कितना होगा 16 64 घन सेंटीमीटर क्या होगा दोस्तों, आंसर आएगा। जो मैंने बताया था जो क्षेत्रफल था दोस्तों वो किसमें आता है, वर्ग के अंदर आता है। लेकिन जो वॉल्यूम आता है, जो आयतन आता है वो घन के अंदर आता है। ये बात ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ से ही आपका जो है आंसर गलत भी हो सकता है। वो हिंदी में लिख कर जरूर देगा इस चीज के बारे में। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल ये था, वो भी इसी के 2 कॉपी था। जो नेक्स्ट सवाल था वो कह रहा था यदि एक घन का विकर्ण हमारा √12 है यानी √12 है, 12 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। तो आप देखिए आगे चलिए, यानी विकर्ण क्या होता है हमारे दोस्तों, भुजा निकालनी होगी। पहले भुजा से ही क्या निकलेगा दोस्तों, आयतन निकलेगा। तो पहले हमें जो चीज दिया हुआ है दोस्तों पहले उससे बात करते हैं। यानी के बराबर क्या होता है हमारे, विकर्ण बराबर a√3 होता है। तो अब देखिए दोस्तों ये 12 है, के की वैल्यू ये दी मैंने, पुटअप कर दीजिए। बराबर ए क्या, a√3 है। अब दोस्तों मैं 12 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि रूट करने की 2 दूनी 4 कितना होगा 12, यानी खोल कर लिख लिया मैंने। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, जब भी रूट के अंदर दोस्तों 2 पेयर बन जाते हैं तो हम एक बाहर निकाल लेते हैं। मैंने निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा दोस्तों, √3 रहेगा, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बना। √3 से दोस्तों √3 चला गया, ए बराबर हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों 2 रह गया। अब देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, v बराबर क्या है दोस्तों, a की क्यूब, यानी आयतन क्या निकालना, a की क्यूब में। तो v बराबर 2 की क्यूब करी। अब 2 की क्यूब को खोलेंगे दोस्तों 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी दोस्तों कितना होगा 8, यानी घन सेंटी में दोस्तों इसका क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा सवाल। अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, जो हम नेक्स्ट सवाल अब पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होगा, ये कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो दोस्तों एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने आपको बोल दिया है और मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ये कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पे लिख दिया, देखिए आपके समझने के लिए, ठीक है। अब 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन होगा तो दोस्तों उसका आयतन क्या होगा, यानी वॉल्यूम की क्या करना, आयतन बनाना होगा। कैसे जी, मैं यहां पे लिख देता हूं जैसे कि बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन इसके बटे में दोस्तों नीचे लिख देना छोटे घन का आयतन, यानी छोटे घन का आयतन या छोटी भुजा वाले घन का आयतन, ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बटे आयतन, बटे आपको आयतन ही करना है, बस कुछ नहीं करना। तो आपके घनों की संख्या आ जाएगी, यानी घन की क्या आएगी दोस्तों, संख्या आ जाएगी। कभी ऐसा सवाल आए दोस्तों तो इसमें क्या करना, आपको आयतन बटे आयतन ही करना होगा, बस और कुछ नहीं करना। अब देखिए जी, हाँ जी,
तो दोस्तों अब इसे पुटअप कर दीजिए आप, यानी बड़े घन का आयतन क्या होगा आपको पता है, फॉर्मूला तो यही होता है ना, V1 का क्या होगा दोस्तों क्यू होगी और V2 की दोस्तों क्या होगी क्यू होगी, यही तो करना होगा, यानी वॉल्यूम की क्यूब, ओ सॉरी ए की क्यूब और A1 की क्यूब दोस्तों A2 की क्यूब, ये इसका मतलब यही तो है कि A1 की क्यूब और A2 की क्यूब। अब पहले वाले घन की जो भुजा है दोस्तों 15 सेंटीमीटर है, अब भुजा हमारे पास ये है तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसको क्यूब करेंगे दोस्तों 15 गुणा 15 गुणा 15, और नीचे वाले वॉल्यूम की जो छोटा वाला वॉल्यूम कितना है दोस्तों उसकी वॉल्यूम निकालेंगे छोटे वाले घन की, तो उसकी भुजा कितनी है 3 है, तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या करेंगे, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 इस तरह से करेंगे। अब 3 पंजा 15 होते हैं, 3 से फिर ये 5 और चला जाएगा, 3 से ये भी चला जाएगा 5 बार, 5 पंजा 25, पंजा कितना हो गया दोस्तों 125 घन काटे जा सकते हैं। तो दोस्तों कितना आसान सवाल था ये, काटे जा सकते हैं। तो समझ में आ गए यहाँ तक, कोई आपका डाउट तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्या हुआ दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कह रहा है दो घनों के आयतन में 27:1 का अनुपात है, तो इसकी भुजा में दोस्तों क्या अनुपात होगा। यानी जो हमारा नेक्स्ट है उस सवाल को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, इसमें किसी का डाउट हो तो दोस्तों बता देना प्लीज। विजय सिंह जी का आंसर 125, त्रिपति जी का भी आंसर 125 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, ये कह रहा है दो घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है। देखिए आयतन का जो अनुपात है दोस्तों, दो घन है उनका दे रखा दोस्तों 27:1। तो आपको घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ दोस्तों, आयतन का मतलब है दोस्तों V का अनुपात, यानी ये क्या दोस्तों V1 की वैल्यू है दोस्तों, ये क्या V2 की वैल्यू है। आयतन का अनुपात तो यही होगा। अब उसने कहा दोस्तों उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा। देखिए भुजा का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, भुजा की बात करें यानी भुजा का अनुपात दोस्तों पूछ रहा है। भुजा क्या होती है हमारी A, यानी A1 अनुपात A2 के बारे में दोस्तों क्या कर रहा है वो निकलवा रहा है। देखिए मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी, क्या बताई थी दोस्तों कि वॉल्यूम यानी V1/V2, यानी पहले वाले का वॉल्यूम यानी आयतन निकालेंगे क्या करेंगे A1 की क्यूब करेंगे दोस्तों बटे, और दूसरे वाले का आयतन निकालेंगे तो क्या करेंगे A2 की क्यूब करेंगे दोस्तों। अब आपको पता है कि पहले वाले का वॉल्यूम उसने दे रखा कितना 27 दे रखा, आप 27 पुटअप कर लेंगे बटे V2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर A है, तो बराबर पहले वाले की भुजा कितनी है A1 की क्यूब और नीचे क्या दोस्तों A2 की क्यूब। तो दोस्तों ये क्यूब इधर जाके क्या हो जाएगी, इधर को लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इस पे क्यूब यहाँ पे चल जाएगी यानी 3, इस तरह से 27, और नीचे वाले पे क्या होगा इस पे हो गया यानी 1 पर, बराबर क्या रह जाएगा आपके पास A1/A2 रह जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये किसकी क्यूब थी, 3 3 9 27 होते हैं ना, ये 3 की क्यूब थी ना दोस्तों, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इस वाली भुजा को निकालेंगे इससे बाहर, तो यहाँ पर 3 आ गया, एक को बाहर निकालेंगे ये 1 निकल जाएगा, तो A1/A2 आ गया। यानी भुजा का अनुपात कितना आ गया दोस्तों 3:1 का अनुपात आ गया। भुजा का अनुपात कितना आ गया दोस्तों 3:1 का अनुपात आ गया। तो इतना लिखने की आपको दोस्तों जरूरत नहीं है, यहीं से ही आपको देखना है कि क्यूब किसकी है, ये 3 की क्यूब है ना, तो उस क्यूब को देखना है ये किसकी है, ये तो आपको पता ही इसमें कितनी गुणा कर लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक पर। तो ये किसी की है दोस्तों 3 की, भुजा यहाँ पर कितनी आएगी 3 की, यहाँ पर कितनी की आएगी 1 की आएगी। तो यहीं पर भी आप कर सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इससे आपको विस्तार से बताया। तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए आज ऐसा लग रहा है कि सभी लोग पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं कुछ ज़्यादा, और सभी को सवाल ये जो पता हुआ है। ये देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, या तो आज सभी लोग रोटी बना रहे हैं क्यों, खाने का समय तो हो ही गया है, मुझे भी थोड़ी सी भूख लग रही है। विजय सिंह जी 3:1 जी, तो मुझे भूख लग रही है, आज आप उम्मीद करता हूं कि आपको भी लग रही है। देखिए आगे चलते हैं। यदि दो घनों के आयतन का अनुपात, देखिए दोबारा उसने रिपीट करा है एक सवाल कि दो घनों के आयतन का अनुपात, दो घनों के आयतन का फिर दिया उसने दोस्तों एक सवाल, कह रहा है कि दो घनों के आयतन का अनुपात, उसने कहा है दोस्तों कि भैया 27:64 है। कितना है 27:64 दोस्तों है। तो जो सवाल मैंने दोस्तों पीछे करा है इसी की 2 कॉपी है, इसका आंसर आपको ही देना होगा पहले जी।
तो आपको घनों का अनुपात दिया हुआ है और फिर आगे कहा है उसने कि भैया इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए क्षेत्रफल की बात कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। थोड़ी दोस्तों हिंदी बेकार है मेरी दोस्तों, वो क्या होगा ये इसने पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको रिपीट करके बताया था क्या 3:4। देखो दोस्तों आंसर भी आ गया 3:4। दे दोस्तों वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, वो भुजा का अनुपात नहीं पूछ रहा है। मैंने बताया आपने भुजा निकाल ली, बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों जैसे कि आपने क्या करा, दो घनों का आयतन का अनुपात दे रखा है, यानी V1/V2 इक्वल टू दोस्तों क्या होता है कि A की क्यूब अपॉन दोस्तों क्या होगा यानी A1 की क्यूब दोस्तों A2 की क्यूब। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसका उसने दिया हुआ है अनुपात कितना 27:64 दिया हुआ है, यानी 27/200 क्या है 64 है, बराबर आपको पता है कि A1 क्यूब अपॉन A2 की दोस्तों क्यूब हो गई। अब देखिए दोस्तों क्यूब को अगर इस साइड लेके जाएंगे तो इन पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब चढ़ जाएगी। अब क्यूब किसके 3 होगा, नीचे क्या बन जाएगा ये 4 बन जाएगा, बराबर क्या दोस्तों A1 अपॉन A2 क्योंकि आप समझ रहे हैं जब इधर को जाएंगे तो आप क्या हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा दोस्तों 27 इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये किसकी क्यूब है दोस्तों 3 की। ऐसे ही ये किसकी 3 की क्यूब होगी। ऐसे दोस्तों 64 को देखेंगे तो ये जो क्यूब ये 3 है पावर का, ये चढ़ जाएगा। ये किसकी क्यूब है दोस्तों 4 की, तो इसके बराबर क्या मतलब क्या होगा 4। तो A1 की वैल्यू दोस्तों 4 है, A2 की वैल्यू क्या दोस्तों 4। लेकिन दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का अनुपात पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। दोस्तों वो जो होता है दोस्तों वो जो भी दिखता है वो भी जो होता है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है 6a²। मैंने ही बताया ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसका होता है 6a, हाँ वो होता है दोस्तों 6a²। ठीक है समझ में आ गया। तो वो अनुपात निकालना यानी A1 बराबर की अनुपात यानी पहला वाला होगा अनुपात एक होगा 6a² का दोस्तों स्क्वायर। तो यहां तक समझ में आ गया। एक भुजा आपकी 3 आई है, दूसरी क्या आई है 4 आई है, यानी 6 से 6 तो कट गया, यानी एक भुजा क्या आपकी 3 तो दोस्तों स्क्वायर चढ़ जाएगा, अनुपात दूसरी भुजा क्या है आपके 4 यानी स्क्वायर चढ़ जाएगा। 3 4 आई है दोस्तों, तो 3 क्या दोस्तों 9 हो गया और 4 4 दोस्तों कितना होगा 16। तो आंसर क्या है आपका 9:16 आएगा दोस्तों। तो आप समझ रहे हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला 6a² होता है दोस्तों, 6a² होता है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है कि उसकी उसमें 6 परत होती हैं और 6 की 6 परतों का क्षेत्रफल जो होता है वो a का स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा टोटल 6a²। तो दोस्तों समझ गए मेरी बातों को। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये कह रहा है यदि किसी घन के, नेक्स्ट देखिए जल्दी आपको समझ में आ गया दोस्तों, कमेंट करके जल्दी बताएं कि समझ में आया नहीं आया जी। 9:16 तो आप समझ गए ना तिरुपति जी, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी। तो आप समझ रहे हैं ना नेक्स्ट सवाल जो है आपका वो क्या है दोस्तों, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों वो ये कह रहा है कि भैया यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 है, यदि कोई घन है उसके जो विकर्ण की लंबाई है 8√3 सेंटीमीटर है और इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा दोस्तों, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऐसे बोलते हैं ना पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों, वो आपसे ये पूछ रहा है। अभी मैंने बताया कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र बोलता है दोस्तों 6a², यही होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है 6a²। तो बहुत आसान है, आप इसको निकाल सकते हैं। पहले क्या निकालेंगे दोस्तों कि इसकी भुजा निकालेंगे। अब भुजा निकालने के लिए मैंने तरीका बताया है कि जो चीज आपको दी हुई है पहले उससे बात करें। आपको पता है कि k बराबर होता है भुजा √3। तो देखिए दोस्तों k की वैल्यू क्या आपके पास 8 है, बराबर भुजा √3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये 8 है और यहाँ क्या है भुजा √3।
अब दोस्तों मैं कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, इसको बटे में ले आऊंगा, यानी ए बराबर कुछ मेरा ऐसा हो जाएगा कि 8/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे भुजा मेरे पास निकल के आ गई। अब दोस्तों वो कह रहा है आगे कि भैया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी 6a निकालना है, 6a²। क्या निकालना है? 6a² निकालना है। तो दोस्तों 6, अब मूली भुजा कितनी है? ये a 8/√3 है, इसका स्क्वायर करना है। कितनी है दोस्तों? 8/√3 स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 2 बार लिखेंगे 8/√3। तो समझ में आ गया दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? देखिए अब √3 की √3 में गुणा करेंगे दोस्तों 3 बन जाएगा। 3 दूनी कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। 8 8 64 दूनी कितना होगा दोस्तों? 128 वर्ग सेंटीमीटर में आएगा दोस्तों। ये क्षेत्रफल जो होता है किसमें आता है दोस्तों? वर्ग सेंटीमीटर में आता है। समझ में आ गया आपको? किसमें आएगा? वर्ग सेंटीमीटर। आयतन आता है दोस्तों घन सेंटीमीटर में। तो दोस्तों भूल मत जाना, 384 9 सर 128 आएगा मेरे दोस्तों, आप किसी गलती ना करें, 128 आएगा। एक बार रिपीट और करके बता देता हूं दोस्तों। देखिए k बराबर क्या? 8√3 है दोस्तों, सॉरी हो सकता है मैंने 8√3 था दोस्तों। देखिए 384 सही कह रहे हैं आप। देखिए वो 8√3 था दोस्तों, मैंने 8 लिख लिया, तो √3 से √3 चला गया, a बराबर क्या होगा दोस्तों? 8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सॉरी मांगता हूं इसके लिए। और यहाँ पर पुटअप करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? a के स्क्वायर में यानी 6 × 8 × 8, तो 8 8 64, छिक्का कितना होगा? 64 गुणा क्या होगा? 6 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगा 2, और 6 चिंग 36 और 2 कितना होगा दोस्तों? 38। गुड, कितना होगा दोस्तों? 384 वर्ग सेंटीमीटर। जी 384 वर्ग सेंटीमीटर जो विजय सिंह ने आंसर भेजा है दोस्तों वही होगा, क्योंकि मैंने ये 8√3 नहीं पढ़ा था, ये मैंने 8 ही पढ़ लिया था, और जो कि लिखा हुआ k बराबर 8√3, तो दोस्तों मैंने लिख लिया यहाँ पर, और √3 से √3 चला गया आपका, a बराबर क्या आ गया? 8। ऐसे समझिए कि पहला वो पहले दूसरा सवाल था, अब ये दूसरा सवाल है, बस ये समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो a बराबर आपके पास दोस्तों क्या आ गया? 8 आ गया। क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² से निकालते हैं। तो आप समझ गए दोस्तों, 6 ये रहा आपका a का स्क्वायर। भुजा कितनी आई? आपकी 8 आई है, 8 × 8 हो गया, यानी 8 8 64, छिक्का कितना होगा दोस्तों? 384 वर्ग सेंटीमीटर। यानी आपके इस कारण से 2 सवाल आपके हो गए। एक की भुजा ऐसी मान लीजिए कि a बराबर आपकी 8 है, तो आपका वो भी हो गया दोस्तों, और एक होगा आपका कि भुजा आपकी विकर्ण क्या दोस्तों? 8√3 है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं आपसे। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसके आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक घन के आयतन उसके अंतर्गोले के आयतन का अनुपात पूछ रहा है। देखिए एक घन है, इसकी ऊंचाई भी होगी, इसके अंदर एक अंदर गोला बना हुआ भैया, अंदर गोला है मेरे, ये वर्ग है, वर्ग के अंदर गोला हुआ, ये वर्ग नहीं है दोस्तों। मेरे समझना है आपको कि जैसे डिब्बा होता है ना, जो टीन होती है, आप सभी जानते हैं टीन, तो उसके अंदर उसी के हिसाब के बॉल भर दिए, बॉल डाल दिए, तो ऐसे समझिए। कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों मैंने आपको गोला तो खैर पढ़ाया नहीं, तो मैं यहां पे बता देता हूं कि घन के आयतन तथा अंतर्गोले के आयतन का अनुपात, जो मेरे सवाल है दोस्तों वो ये है, एक घन है, घन के अंदर गोला रखा है, घन का आयतन और गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा, ये दोस्तों ये सवाल है। बहुत आसान है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए थोड़ी अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल थोड़ा सही से करें दोस्तों। मुझे भी स्क्रीन पर दिख रही है, कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो दोस्तों कोई और भी पढ़ रहे होंगे तो वो क्या कहेंगे, आप लोग इस तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों थोड़ा देख कर कमेंट करें। तो घन के आयतन तथा अंतर्गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों ये वो आपसे पूछ रहा है। अब घन की बात करें तो उसका क्या आयतन होगा, और घन के जो दोस्तों
मैं आगे देख घन का जो गोला भरा हुआ उस गोले का आयतन, इन दोनों के आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो घन, तो इसमें निकालने के लिए अनुपात क्या करना होगा दोस्तों कि घन का आयतन बटे में करना होगा दोस्तों गोले का आयतन, यानी गोले का आयतन। अब थोड़ी सी बात समझ लें मेरे दोस्तों आगे। अब आपको पता है कि भैया घन का आयतन, जो मैं ऐसा मान लूं कि भैया ये जो घन है इसकी जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर की मान लीजिए, अपने आप से मानी में दोस्तों मैंने कितनी 2 सेंटीमीटर की है। यदि अब इस घन की जो भुजा 2 सेंटीमीटर मालूम तो जो गोला है उसकी रेडियस तो 1 सेंटीमीटर की अपना आप हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है आपको किसी को? यहां तक आपको किसी को दिक्कत नहीं हुई कि घन जो है, घन की जो आपकी भुजा है वो मैंने 2 सेंटीमीटर की मानी है, और जो गोला है उसकी, अब गोला जो है इसके अंदर है फिट, तो सीधी बात है उसकी आधी होगी त्रिज्या। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों वो कह रहा है कि इनके आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब घन का आयतन निकालेंगे तो घन का आयतन का निकालने का तरीका आपको पता है कि उसकी जो भुजा है उसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो ऐसे मान लीजिए ये 2x है, ये क्या है दोस्तों x है, ऐसा पुटअप कर लीजिए। तो घन का आयतन दोस्तों आपकी भुजा क्या है 2x है, इसकी दोस्तों क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी बटे। अब ये है खोर गोला। अब गोले का जो फॉर्मूला होता है वो आयतन का वो दोस्तों वो होता है कि 4/3, मैं यहां लिख देता हूं 4/3 पाई r क्यूब। आर क्या दोस्तों यहां पर x है, क्या है x की क्यूब। चाहे तो x लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है मैं लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, अब मैं इसे तोड़ कर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जब तोड़ कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा दोस्तों 8, और x क्यूब का मतलब होगा x क्यूब बटे, यहाँ पर 4/3 है दोस्तों बटे पाई है और x क्यूब है। देखिए दोस्तों क्या कट रहा है, x क्यूब से x क्यूब चला गया, 4 दूनी 8 होते हैं और 3 दोस्तों गुणा में ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 6, नीचे क्या रह जाएगा दोस्तों पाई रह गया। तो अनुपात क्या आगा आपका 6:पाई, आपका दोस्तों क्या आगा आंसर आगा, यानी 6:पाई। तो दोस्तों समझ में आ गया जी। त्रिपति जी कहाँ घूमे? तो आपको सवाल समझ में आया कि कह रहा है कि घन के आयतन तथा इसके अंतर गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो क्या फॉर्मूला, घन का आयतन गोले का आयतन। मैंने बताया है कि मुझे उसकी त्रिज्या के लिए मैंने क्या माना है, घन का जो है भुजा 2x मान ली है आपकी जो है, फिर त्रिज्या की जाएगी 2 तो आधी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। तो घन का आयतन दोस्तों क्या होगा 2x की क्या दोस्तों क्या करेंगे क्यूब करेंगे बटे गोले का आयतन 4/3 पाई, और यहाँ करेंगे r की क्यूब, वहां पे r क्या हमारी x है तो x की क्यूब करेंगे दोस्तों क्या होगा 2, यानी इसको खोलेंगे दोस्तों कितना होगा 8x की क्यूब बटे 4/3 और x की क्यूब। तो x की क्यूब से x की क्यूब चला गया, 4 से 8 को चला गया दोस्तों 2 बार, कितनी बार 2 बार कट गया। अब नीचे क्या है दोस्तों 3 रह गया, 3 गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, नीचे क्या रहेगा दोस्तों पाई रहेगा। तो अनुपात कितना आ गया 6:पाई, आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है। तो दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ रहे हैं जो मैं आपको लेकर आया हूं। अब कह रहा है, देखिए छोटा सा सवाल और है, उसका आंसर सिर्फ आपको ही देना है, मुझे नहीं देना, आपको ही देना है। कह रहा है कि घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर, आयतन बताना है। करिए दोस्तों, घन के विकर्ण की लंबाई दोस्तों 6 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम बताना है आपको दोस्तों क्या होगा, जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा। सॉरी 8वां सवाल है, जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कमेंट देर से आए बाद में कोई दिक्कत नहीं है, बताएं इसका वॉल्यूम बताना है दोस्तों क्या है कि k इक्वल टू क्या होता है भुजा √3 होता है दोस्तों। अब k क्या है दोस्तों आपका 6 है, ठीक है, और 6 बराबर क्या भुजा √3 है दोस्तों, ये है, यानी आपके पास क्या होगा ये इसके बटे में आ जाएगा 6/√3 आ जाएगा, अब बराबर क्या होगा a होगा। दोस्तों मैं कुछ ऐसे लिख लूँ 2 गुणा 3 बटे √3 बराबर a। जब मैं √3 से इसे 3 को काटूंगा तो यहाँ पर 2√3 आ जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा √3 बार चला जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा आपकी भुजा। भुजा तो ये आ गई आपकी 2√3, क्या आ गई
आपकी भुजा 2√3 भुजा आ गई दोस्तों। अब वॉल्यूम पूछ रहा तो वॉल्यूम क्या होता है, भुजा की क्यू होती है। तो v इक्वल टू दोस्तों भुजा की क्यू करेंगे यानी 2√3 की क्या करेंगे दोस्तों, क्यू करेंगे। अब क्यू करने का सिस्टम आपको पता है कि 2 की क्यू कितना होगा दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा √3 की क्यूब करेंगे तो क्या होगा, √3 गुणा √3 और गुणा √3। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब बन जाएगा 3, 8 का कितना होगा दोस्तों 24। अभी क्या रह जाएगा दोस्तों, √3 रह जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ना, वॉल्यूम कितना आएगा 24√3 आएगा। अब क्या होगा दोस्तों कि √3 की √3 में गुणा करने पर 3 क्यों बन जाता है, ऐसा भी कुछ सिस्टम है। कोई नहीं, आपको तो आंसर मिल ही रहा है, आप उस चीज से टेंशन छोड़ दीजिए, बाद में देख लेंगे लोग। देखिए दोस्तों √3 की गुणा √3 में करें तो दोस्तों 3 ही क्यों आता है, √2 की गुणा करते हैं √2 में तो क्या आता है दोस्तों, 2 ही आता है। ऐसा होता है दोस्तों, इस जो रूट है ये वाला, ये रूट है, इसका मतलब होता है कि दोस्तों किसकी पावर है 1/2। ऐसे यहाँ पर गुणा 2 की पावर क्या दोस्तों, यहाँ भी क्या 1/2 है। अब गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2। अब आपको पता आधा आधा एक होता है, या फिर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। आधा आधा के दोस्तों क्या होता है, एक होता है। ये भी आधा ये भी आधा, आधे आधे को जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। तो ये भी कुछ ऐसा सिस्टम फंडा है दोस्तों, इसका भी आप ध्यान रखें। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर, उसका आयतन पूछा है 24√3 जी। तो विजय कुमार जी, ठीक है जी, विजय सिंह जी, तो हमारा एक सवाल है, कह रहा है एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब की बार क्या कर दिया उसने दोस्तों, आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा दोस्तों उसने 96 वर्ग सेंटीमीटर, ये दे रखा दोस्तों। और आपसे आयतन पूछ रहा है कि इसका आयतन क्या होगा दोस्तों। आप इसको निकाल सकते हैं, जल्दी से बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा जी। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, इस सवाल को करना है आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया आपकी बार, और आपकी बार पूछ रहा है दोस्तों आयतन। पहले आपके विकर्ण दे रहा था और आपका आयतन पूछ रहा था, आपकी बार उसने थोड़ा सा दोस्तों उल्टा कर दिया है। तो आप बताएं दोस्तों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 दिया हुआ है, आयतन की बात कर रहा है, तो किससे से करेंगे। देखिए सभी को पता है, हमें पता है कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी पृष्ठीय जो क्षेत्रफल वो होता है दोस्तों क्या, 6a² होता है, यही तो होता है। लेकिन उसने इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी दोस्तों, 96 दे रखी है, बराबर किसके 6a² के बराबर है। अब देखिए 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 छिंग 36, यानी कितना होगा 16 बार कट जाएगा, यानी a का स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब a का स्क्वायर बराबर 16 है तो भुजा बराबर कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया ना, ये तो ये आ गया। अब वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे, यानी वॉल्यूम यानी भुजा की क्यू करनी होगी। भुजा कितनी आई है, अभी हमारे पास 4 आई है, निकल गए, यानी 4 की करेंगे क्यू, तो हमारा वॉल्यूम कितना निकल के आएगा दोस्तों कि 4 की पावर 3 बार खोल के लिखेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो कितना होगा 4 चौ 16 चौका 64 घन सेंटीमीटर। तो आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, वॉल्यूम कितना आएगा 64 घन सेंटीमीटर वॉल्यूम निकल कर आएगा। तो दोस्तों कितना आसान था क्वेश्चन। तो मिल रहे हैं आपके आंसर भी हमें मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए आंसर जो मैंने बताया दोस्तों, ये सवाल इस तरह से होगा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और वो आयतन की बात कर रहा है, आयतन निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्र फॉर्मूला होता है 6a²। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला दिया हुआ है 96, वो इसके बराबर है। ये 6 से काटा था 16 बार कट गया, भुजा बराबर यानी a का स्क्वायर बराबर दोस्तों 16 आ गया, तो a बराबर क्या आ गया 4। आयतन पूछा है तो आयतन निकालेंगे दोस्तों, क्या हो गया भुजा की क्यूब, यानी भुजा कितनी आई है, अभी निकल के 4 आई है, तो 4 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64 घन सेंटीमीटर जी। आगे चलते हैं जी, देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं। आपके आंसर हमारे पास पहुंच रहे हैं, विजय सिंह का भी आंसर आ गया, त्रिपति जी का भी आंसर आया है। तो आप समझेंगे नेक्स्ट सवाल क्या है। एक और सवाल दिया है
कह रहा है कि भैया एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है, आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है। देखिए विकर्ण की लंबाई कितनी है जरा दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं एक बार। ये क्या कह रहा है, विकर्ण की लंबाई दोस्तों 6√3 आपका, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों वो आपसे पूछ रहा है दोस्तों। इसके सवाल इतने खतरनाक नहीं होते, आसान से क्वेश्चन होते हैं। जब घन के क्वेश्चन आयत में मिल जाते हैं दोस्तों, जब जाके सवाल का उनका क्रेज बढ़ता है दोस्तों, थोड़े से वो कैड़े हो जाते हैं, कहने का मतलब थोड़ा सा उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो आप ये जो घन घन की बात कर रहे हैं अभी हम, इनके सवाल दोस्तों हल्के होंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए k बराबर √3 पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो आप इसको जान सकते हैं, इस सवाल को आराम से कर भी सकते हैं कि आपको पता है k बराबर होता है, विकर्ण बराबर होता है भुजा √3 होता है। अब k की वैल्यू कितनी है, 6√3 है। मैंने इतनी बार आपको सवाल करा दिए कि ये सवाल आपको याद भी हो गए होंगे कि a बराबर कितना होगा 6, समझ में आ गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालेंगे उसके फॉर्मूला होता है 6a², यानी ये होता है। तो 6a की भुजा कितनी आई है, अभी 6 आई है, कितना आई है 6। अब 6 का दोस्तों क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 6 गुणा 36, 36 छिक्का 216 होते हैं शायद, 216 वर्ग सेंटीमीटर में आपका दोस्तों क्या आएगा, आंसर आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास विजय सिंह जी का आंसर सबसे पहला आया है, और 126 ये। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको बता देते हैं दोस्तों, हमारी इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों हमारे कल के नए टॉपिक के बारे में। दोस्तों जो हमारा कल का नया टॉपिक होगा वो दोस्तों हम बात कर रहे थे आज घन के बारे में, कल बात करेंगे दोस्तों हम क्यूबाइड यानी घनाभ के बारे में, यानी घनाभ के पहले फॉर्मूले फिर उसके सवाल आपको बता देंगे, और एक एक कर आपको भी उसकी यानी टाइप बाय टाइप आपको सवाल कराएंगे दोस्तों। फिर घनाभ के जो घन से घनाभ बनाया जाता है फिर उसके सवाल करा देंगे दोस्तों। कल का हमारा टॉपिक आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे घनाभ की। जब तक के लिए दोस्तों हम विदा चाहते हैं आपसे और बोलते हैं जय हिंद जय भारत। तिरुपति जी आपका आंसर अब आया है 216 वर्ग सेंटीमीटर में होता है दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, तो इंतजार करिए दोस्तों, फिर कल दोबारा घनाभ के लिए